तो सब्स्टिट्यूशन में अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे बात कर ली थी कि सब्स्टिट्यूशन कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक भी करना पड़ जाता है और उसमें कुछ स्टैंडर्ड केसेज हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स को आप ए सेक थीटा या ए कॉट थीटा रख सकते हो, कोसेक थीटा रख सकते हो। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ए टेन थीटा ए कॉट थीटा रख सकते हो। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक साइन थीटा ए कोस थीटा, इस तरह से। और उससे हमने 6 फॉर्मूले मैंने कहा था याद रखने। हमने क्या क्या फॉर्मूले हमने याद रखे हैं कि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये तो टेन इनवर्स की तरह है, क्योंकि आपको पता है यहाँ 1 होता है तो टेन इनवर्स होता है, तो इसका आंसर तो आता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई। ये log की तरह है 1/2a एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। दुकानें अलग अलग करके भी कर सकते हो, नीचे का ऊपर क्रिएट करके, और याद भी रख सकते हो फॉर्मूला। और ये होता है 1/a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इस तरह से फॉर्मूला। फिर अगले जो सेट ऑफ फॉर्मूला था वो था नीचे रूट वाला। तो रूट वाले में अगेन यहां अगर 1 होता तो साइन इनवर्स होता, तो इसमें साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब इसमें गलती कुछ लोग करते हैं, जैसे 10 में 1/a साइड में आता है, इसमें 1/a साइड में नहीं आता, वो ध्यान रखें। और ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो सेम शक्ल के होते हैं, ln x प्लस रूट के बाद यही आइटम, और इसमें ln x प्लस यही चीज। ठीक है, ये 6 केस हमने देख लिए थे। नाउ 3 और केस हैं जो हमने ध्यान रखने हैं, वो है न्यूमिनेटर के अंदर ये वाले 3 केस, जैसे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉडुलस। ये 3 केस हमने ध्यान रखने हैं। ठीक, तो तीनों के मैं पहले फॉर्मूले लिख देता हूं। ठीक है, ये जो आता है ना, याद करने का तरीका समझे। तीनों में एक चीज कॉमन है, इसमें भी x/2 इंटू यही चीज रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें भी x/2 इंटू यही चीज रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, और इसमें भी x/2 इंटू यही चीज रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए आएगा। है ना, सिमेट्री बना के याद रखेंगे तो इजीली याद हो जाते हैं कि तीनों में ये चीज आएगी पहले टर्म में, और x/2 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 आएगा। उसके बाद अगले में क्या होगा, इसमें ए स्क्वायर क्या है, प्लस का है, तो यहां आएगा ए स्क्वायर बाई 2। इसमें ए स्क्वायर माइनस का है तो यहां आएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2। इसमें ए स्क्वायर प्लस का है तो यहां आएगा ए स्क्वायर बाई 2। उसके बाद क्या आएगा, अब इसकी शक्ल साइन इनवर्स जैसी है। डिनोमिनेटर में अगर ये होता तो इसका इंटीग्रल क्या होता, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इसका इंटीग्रल क्या था, ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, तो वो वाला लगा दो, ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और ये डिनोमिनेटर में होता तो इंटीग्रल क्या था, ln मोड रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि तीनों में x/2 कॉमन, तीनों में यही चीज आ जाएगी। फिर ए स्क्वायर प्लस का तो ए स्क्वायर बाई 2, माइनस का तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, प्लस का तो ए स्क्वायर बाई 2। फिर डिनोमिनेटर में जो इनका इंटीग्रल है वो लगा दो, तो डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर वाला। क्लियर है? तो ये थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला था, 7th 8th और 9th, विच यू आर सपोज टू रिमेंबर। क्लियर है? ठीक है, इसमें मैं एक का प्रूव कर देता हूं, हालांकि इसको बाय पार्ट्स से भी प्रूव कर सकते हैं, अभी हमने बाय पार्ट्स पढ़ा नहीं है, बट एक क्वेश्चन मैं सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव करके दिखा देता हूं। जैसे पहला है ना, तो पहले का अगर प्रूफ की बात करें तो साफ साफ फील आती है, एक्स को क्या रख दे, ए साइन थीटा रख दे, एक्स को ए साइन थीटा रख दे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है बेसिक। नाउ dx बराबर क्या हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा भाई, वहां रखोगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, इंटू डीएक्स की जगह क्या रखोगे, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो क्या ये इंटीग्रल ये बन गया, ए स्क्वायर तो बाहर आ गया और अंदर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और कॉस स्क्वायर को अपन पहले दिन सीख लिया था, इसको क्या करोगे आप, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 करोगे। उसके बाद इंटीग्रल अलग अलग कर लोगे, ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल डी थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा।
तो देखो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस इसका आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस सी। नाउ थीटा को रिप्लेस कर दो, तो देखो थीटा की वैल्यू क्या डालोगे, यहां से थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए आ जाएगा। तो सेकंड वाला टर्म मिल गया, ये और ये। अब दूसरा कैसे आएगा, उसमें साइन 2 थीटा की वैल्यू डालनी है। आपके पास तो साइन थीटा की वैल्यू है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स बाय ए, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का रूट। एलसीएम लोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाहर ए आ जाएगा। और देखो ये वाला ए स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 और एक 2 से कट जाएगा, तो क्या x इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यही आएगा। यस सर। तो ये तो प्रूफ की बात हो गई है ना, एक तरह से क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड है जो आपको रटने हैं, याद होने चाहिए टिप्स पे। कभी भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिखे तो ऐसे फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, अदरवाइज उनको ड्राइव करते रहे फिर तो बात नहीं बनेगी अपनी, ठीक है ना। तो लॉजिक मैंने बता दिया, सिमेट्री से ध्यान रख सकते हैं, है ना। और बस तो 6 कल और 3 ये 9 सेट ऑफ नए फॉर्मूला जो आपकी लिस्ट में ऐड ऑन हो गए हैं, इनको ध्यान रखें। नाउ इन पे बेस्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, स्टैंडर्ड इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होने चाहिए। जो पहली कैटेगरी थी कि जिसके अंदर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, रूट नहीं था। इसका मतलब डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक अगर होती है तो उसको मैं ऐसा बना सकता हूं। ऐसे ही सेकंड कैटेगरी क्या थी, डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक, और तीसरी कैटेगरी क्या है, ऊपर न्यूमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक। मतलब 3 तरह के इंटीग्रल तो आप कभी भी पूछ लो, आंख बंद करके कर दोगे, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में रूट क्वाड्रेटिक और ऊपर न्यूमिनेटर में रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। और इन तीनों को करने का जो तरीका है वो अपने एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, है ना। तो हम ध्यान रखें कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो, डिनोमिनेटर में रूट क्वाड्रेटिक हो या रूट क्वाड्रेटिक हो, इस टाइप का इंटीग्रल जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेस क्वाड्रेटिक एज या तो लीनियर का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर आएगा, या कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस लीनियर का स्क्वायर आएगा, या कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस लीनियर का स्क्वायर आएगा। एंड देन अप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला, देन अप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला आउट ऑफ दोज 9, जो ऊपर 9 फॉर्मूले बताए थे उनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे सबसे सिंपल तरीके से अपन बात करें, सपोज क्वेश्चन आ गया, नीचे क्वाड्रेटिक आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 आ गया, ठीक है। इसका इंटीग्रल करना है आपको। तो आपने देखा डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो मैं जो शुरू के 3 कैटेगरी के फॉर्मूले थे वो लगा सकता हूं, लेकिन मुझे इसको कैसे बनाना है, इसको लीनियर का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी तो फॉर्मूला लगेगा स्टैंडर्ड। तो ऐसे केस में हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको। तो अपन क्या करेंगे, dx अपॉन इन दोनों टर्म्स को देखो, इसको भूल जाओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर, या मान लो मैं इसको भी थोड़ा और करने के लिए 3 ले लेता हूं, 3 है ना, 3 ले लेता हूं ताकि थोड़ा और आपको समझ में, मतलब स्टैंडर्ड कोफिशिएंट मैंने 1 नहीं लिया। अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या करना है, हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले 1 बना लो, 3 को बाहर खींच लो, 3 को बाहर खींच लोगे तो अंदर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाय 3 प्लस 5 बाय 3, ये बन जाएगा। नाउ अगर ये ए स्क्वायर है और ये 2ab है, अगर ये ए स्क्वायर है और ये 2ab है, तो जो b है वो इसका हाफ होगा, मतलब 2/3 होगा। तो आप 2/3 का स्क्वायर जोड़ दोगे, 2/3 का स्क्वायर घटा दोगे। ये परफेक्ट स्क्वायरिंग आपने 10th क्लास से पढ़ते आए हो, बट ये तभी लगती है इस तरह हाफ करके जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होता है ना, तो ये आपको ध्यान है। तो इसको और इसको लेके
क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट x बाय प्लस 2/3 का होल स्क्वायर? हाँ जी, Yes, sir. अब ये बच गया 5/3 और ये बच गया -4/9। एलसीएम लोगे 9, 3 3 9 3 5 15 -9 4, तो ये बच गया 11/9, जिसको मैं ले सकता हूं √11/3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज √11/3 का होल स्क्वायर। ऊपर dx और बाहर कांस्टेंट 1/3। क्या अब ये स्टैंडर्ड x² प्लस a² फॉर्म में आ गया? बिकॉज आपको डे 1 पे बता दिया था x², अगर आपको किसी चीज का स्टैंडर्ड इंटीग्रल पता है और उसमें x की जगह लीनियर आ जाए तो भी आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो और लीनियर में x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा। तो समझ में आता है आपको? क्या इसमें x² प्लस a² tan स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा? इसका इंटीग्रल tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x बाय a होता है। Yes. तो देखो ये 1/3 तो बाहर ही पड़ा है, इसको पड़ा रहने दो। नाउ इसका फॉर्मूला 1/a, a क्या है ये? तो 1/a √11/3 इंटू tan इनवर्स x बाय a, तो x प्लस 2/3 अपॉन √11/3। अब क्योंकि ये फॉर्मूला तो तब वैलिड है जब यहां सिर्फ x होता, लेकिन अगर x की जगह लीनियर है तो x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, तो कोफिशिएंट तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस c। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/√11 tan इनवर्स 3x प्लस 2, 3 से 3 कट गया, अपॉन √11 प्लस c। ये आ गया आंसर। Yes, sir. तो अब आप समझ गए होंगे कि नीचे कुछ भी आ जाए, क्वाड्रेटिक कोई भी आ जाए, उसको आप जब ऐसे परफेक्ट स्क्वायर करके कोई कांस्टेंट छोड़ोगे तो वो इन तीनों में से कोई एक बनेगी और उसके बाद उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा। ऐसे नीचे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ गई तो भी इन तीनों में से कोई एक बनेगा, तो या तो x² माइनस a² वाला फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस x² वाला, या x² प्लस a² वाला। और अगर न्यूमिनेटर में सिर्फ क्वाड्रेटिक आ गई तो भी इन तीनों को कर लोगे, या तो ये बनेगा या ये बनेगा या ये बनेगा, तो वो जो 9 फॉर्मूले लगाए हैं उनमें से डायरेक्ट कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस टाइप का इंटीग्रल तो आप हमेशा ही कर सकते हो मुंह फाड़ के, कोई दिक्कत? हाँ जी, No, sir. ठीक। चले? Yes, sir. तो देखो मान लो क्वेश्चन आ गया dx अपॉन x माइनस x²। ठीक है, इसको अपन क्वाड्रेटिक दिख रही है अपन को नीचे, तो अगर मैं इसी लॉजिक पे चलूं कि जो मैंने अभी बताया उससे करना है मेरे को क्वेश्चन, तो मैं ऐसे देख सकता हूं इसको कि dx अपॉन नीचे एक बार माइनस बाहर ले लिया और ये बन गया x² माइनस x। अब मुझे पता है क्वाड्रेटिक है तो मुझे ब्रैकेट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो अगर ये a² है ये 2ab है तो -1 का आधा -हाफ, क्योंकि कोफिशिएंट x² का 1 है, और उसका स्क्वायर, तो अगर मैं 1/4 जोड़ दूं और 1/4 घटा दूं तो क्या ये चीज ऐसे बन जाएगी dx अपॉन ये माइनस माइनस प्लस 1/4 बाहर आ जाएगा और अंदर जाके बन जाएगा ये x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। सही है? हाँ जी, Yes, sir. Yeah. बस। तो ये क्या लिखा है? हाफ का स्क्वायर, तो a² माइनस x²। तो कल ही मैंने बताया आपको इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/2a ln mod ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x होता है। हाँ जी, Yes, sir. बस तो लगा दो 1/2a, a की जगह हाफ इंटू ln, ऊपर a प्लस x नीचे a माइनस x,
तो आंसर इज ln x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस। ठीक है, तो ये तो वो बच्चा करेगा जो एकदम घिस पिट के रट के आया कि हाँ इसको ऐसे ही करना है, लेकिन अपन थोड़े से स्मार्ट हो चुके हैं, तो अपन को क्या इस क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीजरल जाने की जरूरत है क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? भाई नीचे फैक्टर हो रहे हैं ना, x इंटू 1 माइनस एक्स, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर सकता हूं मैं, सम। यस सर। तो मुझे ये सब ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे ही कर सकता हूं, dx अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस dx अपॉन एक्स। तो ln मॉड 1 माइनस एक्स और माइनस इसकी वजह से माइनस प्लस ln मॉड x प्लस c। तो देखो आंसर सेम ही आएगा। तो जब क्वाड्रेटिक के नीचे फैक्टर हो जाएगा ना, नोट करके लिख लेना, अगर नीचे क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो जाए फिर तो हमें ये स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो नीचे का डिफरेंस या सम ऊपर क्रिएट करके दुकानें अलग अलग करके कर सकते हो। ठीक है, अगर फैक्टर ना हो तो नीचे फिर दो फैक्टर तो नहीं आ सकते, फिर तो वो क्वाड्रेटिक ही बची रहेगी। तब आपको झक मरा के ये करना पड़ेगा स्टैंडर्ड, या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनाओगे, एक मतलब उस केस में आपको क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर कांस्टेंट का कुछ स्क्वायर आएगा और फिर उन तीन में से कोई फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? यस सर। है ना? तो इस बात को आप लिख सकते हैं कि इफ इन डिनोमिनेटर इन 1 अपॉन क्यू टाइप क्वेश्चंस, if quadratic is factorizable, then we can do by manipulation, otherwise have to use that standard formula by making it perfect square। ठीक है, यस सर। चलो एक एक एग्जांपल बिना उसके ले लेते हैं, दूसरे टाइप के। सपोज dx नीचे आ गया रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसका इंटीग्रल आ गया। तो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दिख गई नीचे आपको, तो आप तुरंत समझ गए अच्छा गेम खेलना है, क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो पहले माइनस बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सिर्फ क्वाड्रेटिक को अलग से देखो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये माइनस इधर है। अब देखो यहां फैक्टर हो रहे हैं चाहे, पर वो मेरे काम के नहीं है। रूट के अंदर फैक्टर हो भी जाए तो ऊपर करके दुकानें अलग अलग थोड़ी हो जाएंगी, वो तो बिना रूट के होती क्वाड्रेटिक तो बात बनती। तो यहां तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये ए स्क्वायर ये बी 2ab, तो इसका हाफ करके x माइनस 5/2 का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 25/4 जोड़ा है तो 25/4 घटा दूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं इस चीज को। तो ये बनेगा 6 माइनस 25/4, एलसीएम लोगे माइनस 1/4, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू एक्स माइनस 5/2 का स्क्वायर। तो क्या इस क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू dx अपॉन 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5/2 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड केस है, तो फॉर्मूला लगा दो साइन इनवर्स x बाय ए, और x की जगह जो लीनियर है उसमें भी x का कोफिशिएंट 1 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ x के साथ 2 होता तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आता प्लस से, तो आ गया आंसर साइन इनवर्स 2x माइनस 5 प्लस से। ठीक है, यस सर। हो गया। एक न्यूमरेटर वाला ले लो एग्जांपल, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx इंटीग्रल। तो इसमें क्या करोगे, अगेन इसको, या पहले मैं थोड़ा इसमें वो कर देता हूं ना,
2x² प्लस 4x प्लस 5 ले लो ना, बार बार x का कोफिशिएंट 1 ही ले लेते अपन लीडिंग x² का, अब ये ले लिया मैंने, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स x² प्लस 2x प्लस 5/2। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक 1 की जरूरत है और एक 1 घटाना पड़ेगा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 1 3/2, और बाहर कितना 2। तो अगर मैं इसको वापस खोलता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 बाय बस 2 कट गया। अब या तो ये 2 बाहर खींच लो ऑलरेडी पहले ही, x² कोफिशिएंट 1 बना लो, ठीक है, या आप ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हो √3 का स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स x प्लस √2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। यस सर। यस सर। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये बन जाएगा रूट के अंदर √3 का स्क्वायर प्लस √2x प्लस √2 का स्क्वायर dx। तो a² प्लस x², अभी जो मैंने आज फॉर्मूले लगाए, तो याद करने का तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले तो x आता है, x तो x ये खुद है, तो √2x प्लस √2 इंटू में क्या आता है √a² प्लस x² आता है, ये पूरा टर्म आता है, सेम टर्म। तो x इंटू √a² प्लस x² अपॉन 2 आता है फॉर्मूले में, सही बात है, पहले टर्म में यही आता है x इंटू √a² प्लस x² अपॉन 2। यस सर। लेकिन इसमें x की जगह एक लीनियर है और उसका x पे कोफिशिएंट √2 है, तो याद करो डे 1 पे बताया, तो इसकी वजह से √2 नीचे आएगा। बीच में प्लस a²/2, तो a² कितना है 3, तो 3/2 इंटू ln के अंदर मोड के अंदर x √2x प्लस √2 प्लस रूट के अंदर यही चीज समथिंग स्क्वायर प्लस c अपॉन ये √2, x की जगह √2x। क्या ये आंसर आएगा? यस सर। अब थोड़ा सा एक चीज और आप समझ सकते हो कि ये जो चीज है ये इसी के तो बराबर है, तो मैं ये लिखने के बजाय इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूं, अगर आप इसको खोलोगे तो भी वही बनेगी, तो मैं सीधा लिख सकता हूं, देखो ये √2 कॉमन लेके √2 कट गया, तो आंसर आ गया x प्लस 1/2, रूट के अंदर ये चीज उसके बराबर है 2x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस 3/2 √2 ln के अंदर √2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर 2x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें बड़े बड़े आंसर आते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो ऊपर क्वाड्रेटी को रूट में, नीचे रूट में क्वाड्रेटी को, या नीचे बिना रूट की क्वाड्रेटी को, इस तरह के केसेस को डील करने के लिए वो 9 फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हाँ जी, यस सर। बस। यस सर। तो एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है पूरी इसके ऊपर, इन फॉर्मूलों के ऊपर कर लेना प्रैक्टिस, है ना, बाकी जो आपको मैटर वेटर दिए है उससे कर लेना, मतलब बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन करने से क्या फॉर्मूले याद हो जाएंगे बस, और तो क्या है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो उन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों का एप्लीकेशन ये था जो ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन से हमने डिराइव करे थे।
इसके अलावा इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का क्या एप्लीकेशन है, जो मैंने कल 2 क्वेश्चन बता ही दिए थे कि कभी कभी अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन से भी काम चल जाता है रूट वूट को हटाने के लिए, बट कभी कभी इस तरह के स्टैंडर्ड देखते हुए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा बाकी सब्स्टिट्यूशन एफ डैश पेयर या रेडिकल हटाना, ये अभी सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है ना। अभी इस पे मुझे और क्वेश्चंस कराने हैं, आगे चलते हैं। बेटा ने यस सर। अब ये तो था स्ट्रेट फॉरवर्ड इन फॉर्मूलों का। अभी क्या इसमें थोड़ी सी 19-21 कर देंगे कि जैसे इंटीग्रल सेपरेट हो गए, दुकानें अलग अलग कर दी, तो एक में ये आ गया, एक में पुराना पार्ट जो तक बड़ा है वो आ गया। इस तरह से क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया x + 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 4 dx। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x की पावर 6 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस को अपन देखते हैं, एकदम सिंपल सिंपल से। अब आप देखो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ऊपर दुकानें अलग अलग करता हूं, सिर्फ कुछ नहीं करता, दुकानें अलग अलग करता हूं, तो पहले वाले में तो अगर मैं नीचे वाले को t मान लूं, f मान लूं, तो ऊपर f डैश लिखा हुआ है x स्क्वायर का डेरिवेटिव, और दूसरे वाले में तो स्टैंडर्ड केस ही आ गया 1 + x स्क्वायर। तो इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा कि ln x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। और इसमें अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1 को t बोल दो या t स्क्वायर बोल दो, रूट को भी हटाने के लिए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, मान लो मैं t स्क्वायर बोल देता हूं, तो 2x dx 2t dt। तो x dx की जगह तो बन गया t dt, और नीचे बन गया t, ये t से t कट गया, आंसर आ गया t मतलब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो दिस प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। यस सर। इसमें भी आपको साफ साफ शिकार दिख रहा है, इन दोनों का सम वो लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको तोड़ के लिख दूं x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4, और नीचे x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 4, दुकानें अलग अलग कर दूं तो काम हो गया बस अपना। 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx और प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx। इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन a मतलब 2 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस, इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हो या नीचे x प्लस 1 माइनस 1 करके दुकानें अलग अलग कर सकते हो। तो 1 अपॉन 2a ln x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट में क्या करोगे? देखो ऊपर वाले 3 को तोड़ के 1 + 2 लिख दूं मैं, तो एक दुकान तो अलग होते साफ साफ समझ में आ रहा है, निपट जाएगी। अगर मैं इस 3 को लिख दूं 1 + 2 और दुकान अलग अलग करूं, तो ऊपर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 6 x स्क्वायर प्लस 1। तो सिमट गया, ये वाला तो इंटीग्रल हो गया, ये तो देखते ही समझ में आ रहा है, ये तो हो गया। प्लस दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में 2 है ऊपर, और नीचे x की पावर 6 और x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये 2 को बाहर निकाल लो चलो, तो ये 1 dx है। इसको कैसे करें? अगेन तिगड़मबाजी है, मैनिपुलेशन है। मेरे दिमाग में आ रहा है क्यों ना मैं इन दोनों को अलग अलग कर पाऊं तो कर दूं। अगर इन दोनों को अलग अलग करना है तो ऊपर मुझे प्लस x की पावर 6 माइनस x की पावर 6 करना पड़ेगा। ताकि जब ये वाला पार्ट अलग होगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 + x स्क्वायर बचेगा। अब इनकी दुकानें जब अलग अलग होंगी
तो ये बचेगा 2x की पावर 6 अपॉन x की पावर 6 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इधर इसका भी मुंडन हो गया, काम खत्म। बचा दूसरा, ये तो माइनस का है, माइनस का बचा दूसरा 2 टाइम्स x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आ गया 1 अपॉन एक्स की पावर 6 dx। तो देखो ये हो गया, ये हो गया। नौ इसके बारे में सोचो, तो इसका तो फैक्टराइज हो रहा है सीधा सीधा। अगर एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब देखो इसको मैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में नीचे वाला फैक्टर कट रहा है, ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स की पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये भाई सब भी भगवान को प्यारे हो गए, खत्म। इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस 6 ऊपर, तो माइनस 5x की पावर अपॉन माइनस 5 माइनस 2 टाइम tan इनवर्स x प्लस 2 टाइम्स, और देखो x की पावर 4 अपॉन x की पावर 6, मतलब ऊपर जाके x की पावर माइनस 2, तो माइनस 2 का इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 का इंटीग्रेशन अगेन x की पावर माइनस 5 अपॉन माइनस 5 माइनस x की पावर 2 ऊपर 4 6 नीचे, ऊपर जाके 4, तो x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस c। ये आंसर आ गया आपका। हाँ जी यस सर। ठीक है, तो बस यही है, पुरानी चीजें जुड़ती जाएंगी। कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन की बढ़ानी है, उसको लेंदी कर दो या 2-3 स्टेप्स इन्वॉल्व करवा दो, तो वही है कि मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अपन बोल दे हाँ यार ये थ्योरम तो है नहीं कि क्वेश्चन ऐसे ही होगा या ऐसे नहीं होगा। तो टूल्स हैं, फंडे हैं, तो जितना आप लर्न करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उस हिसाब से आपका उतना ही टॉपिक अच्छा होता रहेगा। थ्योरी नाम पे तो कोई ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी, तो देखो अब इसमें तो ये e की पावर में है, पर अगेन वही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट किए जा सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या किया जा सकता है इसमें, अगर मैं e की पावर x को t पुट कर दो, हम बस खत्म हो गया। e की पावर x dx क्या बन गया dt, तो वो बन गया dt अपॉन t माइनस 1 t प्लस 7। तो देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो, बट ये तो फैक्टराइज हो गई क्वाड्रेटिक, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 है, तो ऊपर t प्लस 7 माइनस t माइनस 1 कर दो, डिफरेंस कितना 8, ऊपर 8 आ गया, तो बैलेंस करने के लिए 1/8 करना पड़ेगा और एडजस्ट कर दो इसको, दुकानें अलग अलग कर दो, आंसर आ जाएगा ln mod t माइनस 1, और उधर से आएगा ln t प्लस 7, वो नीचे चला जाएगा 1/8 प्लस, और t की जगह बाद में e की पावर x रख दो। तो अगर मैं सीधा ये लिख दूं तो किसी की फड़फड़ाहट तो नहीं होगी, ये आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 1 बाय x स्क्वायर dx। तो इसमें क्या करना चाहिए, बोलो कुछ हिंट। सर ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो रूट में। अच्छा सर तो 1/x का डेरिवेटिव तो पड़ा ही है। वेरी गुड, लेकिन मेरा एक डाउट है
कि चलो अगर उस एक बार इस पॉइंट को साइड रखो, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सोचूं तो सर उसमें भी मैंने ऐसा कुछ बताया था कि x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए ऐसा कुछ हो तो क्या रख देना चाहिए x को? सर cos 2 थीटा। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, ध्यान दो। अगर ये होता ना 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तब तो मैं x को cos 2 थीटा रख देता। उससे क्या बन जाता? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, ये बन जाता tan स्क्वायर थीटा, और रूट हटके बन जाता tan थीटा। लेकिन लफड़ा है वहां x माइनस 1 है, तो अंदर रूट में माइनस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, तो इससे तो क्वेश्चन नहीं होगा, है ना? तो यहां Yes. x को cos 2 थीटा रखना फायदेमंद नहीं है, ये समझाना चाह रहा था मैं। नाउ दूसरा जो आपने ऑब्जर्व करा, बहुत अच्छी बात करी कि आपको ये सोचना चाहिए किसका डेरिवेटिव है, 1 अपॉन एक्स का, तो अंदर 1 अपॉन एक्स बनाया जा सकता है। अगर मैं अंदर ही रूट के अंदर x से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, तो ये लिखा है x1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। तो अगर मैं अब 1 बाई एक्स को t रख दूं तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx dt बन जाएगा। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर dx मतलब माइनस dt, और ये बन गया रूट के अंदर 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। तो क्या अब ये क्वेश्चन अपना, अगर मैं इधर वाला मिटा दूं, ये क्वेश्चन में अब हम यहां पहुंच गए हैं, माइनस बाहर, रूट के अंदर 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी dt। सही है? ठीक, तो यहां पहुंच गए। अब इस क्वेश्चन को करने के, देखो अब अपन cos 2 थीटा से करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना? तो मेथड 1 तो अब करने का ये है कि अगर मैं t को cos 2 थीटा रख दूं, t को क्या रख दूं? cos 2 थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, तो उसका जो रूट है वो बन जाएगा tan थीटा। और t को अगर आपने cos 2 थीटा रखा है तो dt क्या होगा? dt 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम साइन 2 थीटा डी थीटा, तो माइनस 2 टाइम साइन 2 थीटा डी थीटा। अब यहां ये माइनस 2 तो बाहर ले लिया, साइन 2 थीटा को लिख दिया, tan थीटा तो ये है ही, और साइन 2 थीटा को लिख लिया 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा, और tan थीटा को लिख लिया साइन थीटा बाय cos थीटा। cos से cos कट गया, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसके आगे कर लोगे? Yes, sir. ठीक। और दूसरा मेथड क्या है? बहुत सिंपल है। दूसरा अपन क्या सोच सकते हैं, आप कुछ दिमाग में आ रहा है इसको देख के? कि इसी चीज को अगर मैं मेथड 2 से करना चाहूं तो सिंपल है, रैशनलाइज कर, रैशनलाइज कर दो। तो क्या कर दूंगा? 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी तो था ही, आप रूट 1 माइनस टी अपॉन रूट 1 माइनस टी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या बन जाएगा? 1 माइनस टी बन जाएगा ऊपर, और ये माइनस बाहर है, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। और इसको अपन अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और माइनस अलग करेंगे तो ये बनेगा डी टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, माइनस साइन इनवर्स टी प्लस सी। इसमें नीचे वाले को अगर मैं 1 माइनस टी स्क्वायर को जेड बोल दूंगा तो क्या वो ऊपर डेरिवेटिव क्रिएट दिख रहा है आपको? 1 माइनस टी स्क्वायर को अगर मैं जेड स्क्वायर बोल दूंगा तो माइनस 2t dt विल बी 2z dz, तो t dt की जगह आ जाएगा माइनस जेड dz, नीचे जेड स्क्वायर जेड जेड कट जाएगा। अगेन इसका आंसर आएगा माइनस जेड माइनस साइन इनवर्स टी प्लस सी। माइनस जेड मतलब माइनस रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब t की जगह वापस आपन क्या रखा था? 1 बाई एक्स, तो माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस सी।
ये आपका फुल फ्लैज आंसर है। तो यहां पहुंचने के बाद आप cos टू थीटा रख के भी प्रोसीड कर सकते थे, आप रैशनलाइजेशन करके भी कर सकते थे। ठीक है, Yes, sir. ठीक। नेक्स्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है, e की पावर x माइनस वन अपॉन e की पावर x प्लस वन स्क्वायर रूट के अंदर dx। तो क्या करें? सर ई को sec 2 थीटा रख दो। e की पावर x को sec टू थीटा रखना थोड़ा वो ऑकवर्ड सा नहीं हो जाएगा? e की पावर x को sec टू थीटा रखूंगा सर तो और x बनेगा ln। नीचे से हाँ जी, सर ई की पावर x को sec 2 थीटा रख के फिर नीचे से cos 2 थीटा कट जाएगा तो वो भी बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। हाँ हाँ सुन तो लो, मान लो वो रख दिया, हो सकता है देख, चलो मैं बता, e की पावर अंदर तो बच, ये tan थीटा बच जाएगा। e की पावर x को अगर आप sec थीटा रख देते हो तो अगर आप डेरिवेट करोगे तो e की पावर x dx sec थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा, तो dx की जगह क्या आ जाएगा? sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन ex, और e की पावर x आ जाएगा sec थीटा। हाँ हो जाएगा, है ना, tan स्क्वायर आएगा। tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर माइनस वन, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? tan x, और माइनस वन का क्या आ जाएगा? x, उसके बाद उसको रिप्लेस कर दोगे। सही है? नहीं हो सर, नहीं होगा, tan थीटा tan 2 थीटा आएगा। अच्छा sec टू थीटा रखा है आपने, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ Yes, sir. sec टू थीटा रखा है, तो ये आएगा आपका e की पावर x sec टू थीटा इंटू tan टू थीटा इंटू टू इंटू डी थीटा, तो ये tan थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 sec टू थीटा, ये e की पावर x sec टू थीटा, ये sec टू थीटा कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू tan टू थीटा डी थीटा, tan टू, ये 2 बाहर ले लिया, ये बच गया tan थीटा, tan टू थीटा को लिख लिया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये बन गया 4 tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और अगर मैं प्लस 1 माइनस 1 करूंगा तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर ऊपर जाके cos स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ ठीक है, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, हो सकता है, बट उससे भी सिंपल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब e की पावर x को थीटा से लिंक करने की बजाय जो मैंने अभी बताया ना, एकदम स्ट्रेट रैशनलाइजेशन, है ना, कभी कभी सारी चीजों से भी काम हो जाता है, रैशनलाइजेशन से क्वेश्चन हो सकता है। तो ऊपर e की पावर x माइनस वन, मतलब इसको मैंने ऊपर नीचे e की पावर x माइनस वन, e की पावर x माइनस वन से गुणा कर दिया, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, e की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या यहां आ गया मैं? यस सर। ठीक है, तो अब अगेन दुकानें अलग अलग करोगे तो देखो, एक तो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, तुम्हारे मन से लड्डू फूट रहे कि यार ये तो हो ही गया, इसमें क्या बचा। दूसरा वाला है, उसको सोचना है भाई, इसमें तो आप e की पावर x को t रख दो, e की पावर x को t रख दो, तो e की पावर x dx आपका dt बन गया, तो ये dt अपॉन रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस वन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या आएगा? ln t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस वन। हाँ जी, हो गया ना ये वाला? Yes, sir. दूसरे में अब देखो, ये है माइनस dx अपॉन e की पावर 2x माइनस वन रूट में। अब आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ
यार ऐसा मैंने कहा, कल मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करा था जिसमें रूट नहीं था, e की पावर 2x माइनस 1, तो वहां मैंने क्या जुगाड़ लगाया था, मैंने कहा था e की पावर 2x से डिवाइड कर दो, e की पावर माइनस 2x 1 माइनस e की पावर माइनस 2x, ऐसा करा था ना मैंने कुछ, ताकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो जाए। याद है आपको? छोटे छोटे क्वेश्चन देखो याद रख के चलने पड़ेंगे, पूरे नोट्स है ना जो आपके, उनको आपको दिमाग में फोटो बना के चलनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन करने लायक बनोगे। ऐसा नहीं है क्वेश्चन करा और भूल गए, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे, उन्हीं को तो बेस लेके, वही तो अपने औजार है, अस्त्र शस्त्र हथियार है, वही तो कि हाँ भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उन फाइट किन टूल्स की मदद से करेंगे। तो क्या आपको ये क्वेश्चन याद है? कल मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था इसको इंटीग्रेट करने का एक तरीका ये है, ऊपर नीचे की पावर माइनस एक्स और इसको की पावर माइनस एक्स प्लस 1 लिख दो, इसका इंटीग्रल वो बन गया डेरिवेटिव, और सब्स्टिट्यूशन लग गया। Yes, sir. उसी वही लॉजिक है, वही लॉजिक से मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ऊपर नीचे की पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी माइनस x से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x से करूं 2x से करूं? बोलो। अगर Minus 2x. ऐसा करो ना, यहां से e की पावर 2x कॉमन खींच लो, है ना, मल्टीप्लाई करना मतलब कॉमन लेना, e की पावर 2x कॉमन ले लो। अगर मैं e की पावर 2x कॉमन लेता हूं तो नीचे बन जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 2x, और रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, e की पावर x आएगा। Yes, sir. अब e की पावर x ऊपर जाके क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस x dx। अब ध्यान दो, e की पावर माइनस x को t बोल दो, तो माइनस e की पावर माइनस x dx कितना बन गया, dt। तो माइनस e की पावर माइनस x dx कितना बन गया, dt, और नीचे क्या बन गया, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स t प्लस c। तो जो मैंने आज जो फॉर्मूला लिखा है ना, नो, उसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है, मतलब दो अलग अलग फॉर्मूलों का एप्लीकेशन, कि इसको सेग्रीगेट करा, इसको इधर इसको इधर, इसमें एक ही बार x को t रखा, इसमें एक ही बार माइनस x को t रखा, और कॉमन लिया पहले, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, उन 9 में से एक फॉर्मूला यहां लग गया, एक फॉर्मूला यहां लग गया, और फाइनली इसका जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा ln t की जगह e की पावर x प्लस e की पावर 2x माइनस 1 का रूट, इधर से आएगा प्लस साइन इनवर्स e की पावर माइनस x प्लस, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, Yes. नोट कर लो। Sir, done. चलो ठीक है, ऐसे एक दो क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं जिसमें थोड़ा सा कुछ करके फिर वो फॉर्मूला लगता है, मतलब दे आर नॉट डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला क्वेश्चंस, बट दे कैन बी रिड्यूस्ड टू देम, है ना, उनमें से किसी एक का यूज होगा आगे जाके। क्वेश्चन इज ax स्क्वायर माइनस b अपॉन x रूट ऑफ c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर dx। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रखा, ट्राई करो आप, है ना, बिकॉज खुद से एक दो मिनट, एक मतलब एक दो कुछ सेकंड ही चाहिए, जब तक मैं नहीं है, एक थोड़ तो दे ही सकते हो कि हाँ यार आपको कुछ स्ट्राइक करता है क्या।
हाँ जी, किसी के जाए दिमाग में उतरा कुछ? देखते ही फर्स्ट थॉट में क्या समझ में आता है। चलो इधर देखें। देखो मुझे फील आ रही है कि रूट के अंदर समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर है ना, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा उस तरफ चला है ना, पर दोनों जगह x तो नहीं होता, कांस्टेंट होता है एक जगह। तो मैंने कहा ऐसा करो, पूरे स्क्वायर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। हाँ जी, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन खींचता हूं तो यहां क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस, अगर यहां से देखो ये एक्स की पावर 4 है हाईएस्ट, अगर यहां से एक्स स्क्वायर बाहर लेना है तो अंदर वाले ब्रैकेट से एक्स बाहर आएगा या स्क्वायर बाहर आएगा? एक्स बाहर आएगा। तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए एक्स प्लस बी बाय एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। अगर मैं यहां से पूरे से एक्स स्क्वायर बाहर खींचता हूं तो क्या वो ऐसा दिखेगा? ऐसा, एक बार आपको दिखाई देता हूं मैं, ऐसा, चाहे तो चेक कर लो। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इधर भेजोगे तो अंदर वो एक्स बन के जाएगा, है ना, मैंने कहा था ना उल्टी पावर लग के जाती है, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बन जाएगा। क्या इस बात में कोई शक? सही है? Yes, sir. अब ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स इंटू एक्स। यस Yes, sir. इसको ऊपर क्लब कर दोगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, नीचे रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स का होल स्क्वायर dx। दिख गया? सॉल्यूशन आपके सामने जगमगा रहा है। एक्स प्लस बी बाई एक्स को टी पुट कर देंगे, बस हो गया। इसको t बोलोगे तो a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बन गया dt। दिस इज नथिंग बट dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स t बाय सी प्लस सी। अब ये c है तो इसको d ले लो, है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। क्लियर? t की वैल्यू रख देना बस। इसमें क्या करें, cos माइनस cos स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos क्यूब, रूट के अंदर है सारा तामझाम। तो देखते ही पहली नजर में तो सर ऊपर हाँ जी, ऊपर नीचे से 1 माइनस cos x कैंसिल हो जाएगा। चलो अगर आप कहते हो cos x कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दो, तो 1 माइनस cos x कैंसिल कर दिया मैंने, लो, तो 1 माइनस cos x और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये उड़ा दिया मैंने, लो। अब बचा आपके सामने cos x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस cos x का इंटीग्रल, रूट के अंदर का इंटीग्रल। अब क्या करें, फंस गए? आगे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हाँ जी, समझ में आई बात? दिक्कत आ गई ना? यस सर। सॉरी। हाँ जी, तो देखो वही है, कभी कभी जो फर्स्ट टेम्पटिंग स्टेप लगता है वही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला पैर काम कर देता है, कि वो चाहता है तुम काट दो और फिर आगे तुम सोचो क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने स्टार लगाने का तरीका यही है कि फर्स्ट नजर में अपन, जैसा इसमें मैं सोचवाऊंगा आपको कि ऐसा सोचो, ऐसा नहीं सोचा जाता। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी नॉर्मली पर्सन, अपन मैं भी जैसे हूं, नहीं सोचा जाता कि अच्छा ऐसा भी सोचेंगे क्या। थोड़ा सा आप इसको पिछले क्वेश्चन की फील लो, पिछले क्वेश्चन के बाद ही मैंने क्यों लिखा है इसको सर, तो इसी लॉजिक से कि आप सोचो नीचे समथिंग समथिंग का स्क्वायर होगा अगर,
तो ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अच्छा, तो ध्यान दो, ऊपर क्या मैं ऊपर में से कॉस स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव क्या बनता है, साइन बनता है, साइन। अगर मैं क्वेश्चन में ऊपर से रूट कॉस एक्स कॉमन ले लो, रूट कॉस एक्स, तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा, है ना। और नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स का रूट। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है ना, होगा नहीं वरना ये, अगर उसको मैं टी बोलता हूं, ये भी क्यूब है यार, है ना, क्यूब होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्यूब होगा, देख लेते हैं, भी पता चल जाएगा। एक बार इसको मैं क्यूब लेके चलता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं कोस को, रूट कोस को बाहर लेता हूं तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बचेगा यहां, हाँ जी, Yes, sir. यस सर। ये बच जाएगा साइन एक्स, तो दिस विल बी रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और रूट के अंदर नीचे 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स। अब आप थोड़ा सा देखो ध्यान से कि अगर मैं इसको लिख दूं कॉस 3/2 एक्स का स्क्वायर, और अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है आपको, अगर मैं बोलूं कॉस की पावर 3/2 एक्स को आप टी बोल दो, तो 3/2 इंटू कॉस की पावर हाफ एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो यहां से पता चल रहा है कॉस की पावर हाफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 dt/3 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा -2 dt/3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। सही है, हाँ तो सही है। ये गलत लिख रखा होगा इसने, तो इसको स्क्वायर की जगह क्यूब कर लो, ठीक है ना, ये क्यूब कर लो, हो गया। नीचे वाले cos की पावर 3 को मैंने तोड़ दिया, cos 3/2 का स्क्वायर की नजर से देखा, तो cos 3/2 को अगर मैं t मानता हूं नीचे, तो मेरे दिमाग में नीचे वाले रूट को देख के एक आ रहा है कि हाँ चलो क्या पता ये ट्राई करके देखें अपन, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर दिखना चाहिए, उसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है रूट कॉस इंटू साइन एक्स, बस काम खत्म हो गया। यहाँ पे कर लोगे इसके बाद, यस सर। चलो हाँ जी, अब मेरे को 2-3 और इसमें भी मिसलेनियस क्वेश्चंस कराने हैं, इसी पे बेस्ड आगे चलते हैं। जो भी नंबर चल रहा था नेक्स्ट नंबर ही चलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पे भी स्टार लगा ले, ध्यान रखे, है ना, साइन क्यूब एक्स, और बोर्ड के हिसाब से भी, मतलब ये आर डी शर्मा में क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं।
है ना, इनके थोबड़े एक जैसे हैं, है ना, सेम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी थोड़ी सी कह सकते हो आप, या दिखने में एक जैसे हैं और मैनिपुलेशन थोड़ी अलग अलग भी हो सकती है, तो इसलिए एक साथ ले रहा हूं। ठीक है, चलो नाउ अगर कोई इस क्वेश्चन को अपन पहली बार देखेंगे तो थोड़ा स्केरी सा लगता है कि यार ये साइन क्यूब है, ये साइन एक्स प्लस अल्फा है और ये रूट है। तो एक बात बताओ, रूट है उसके बाहर कुछ नहीं है, तो सारा तामझाम जो भी है वो होना तो इसकी मदद से ही है, और इसको ऐसे देख के निहारते रहेंगे फिर तो कुछ भी नहीं होना। तो इसमें ऐसा क्या चीज है जो मुझे लगता है कि शायद कुछ उस तरफ बढ़ने से कुछ तो मुझे आगे का पता चलेगा क्या होना है या नहीं होना है। तो क्या चीज दिख रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसको खोल देना चाहिए मुझे यार, कि साइन क्यूब का तो मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता, बट साइन ए प्लस बी को तो खोल सकता हूं। और एक और रीजन क्यों दिखता है खोलने का, क्योंकि बीच में प्लस माइनस का साइन आएगा तो दो टर्म्स बनेंगे, हो सकता है कुछ कॉमन लेके जो पिछले 9 टाइप के फॉर्मूले उनमें से कुछ बन जाए नीचे रूट वालों में से। समझ में आई बात? जो लाइन ऑफ थिंकिंग है मेरा इस तरफ जाने का कि ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता, क्यूब का कुछ नहीं उखाड़ सकते, तो इसको प्लस कर दो ताकि दो टर्म्स में सेग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो साइन क्यूब तो एज इट इज इसको खोल दिया मैंने, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी रूट के अंदर। अब देखो साइन की पावर 4x इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। अब तुम्हें ऐसा कुछ टेम्पटिंग दिख रहा है कि कुछ कॉमन लेके नीचे अगर कुछ जो बचेगा उसको टी मान के उसका डेरिवेटिव बाहर निकल सकता है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? बोलो। साइन की पावर 4, साइन की पावर 4, वेरी गुड। साइन की पावर 4 है, 4 साइन की पावर 4, हाँ सॉरी ये पावर 4 थी, मैंने गलत लिख दिया। सही है, सही। साइन की पावर 4x, वेरी गुड। क्यों? अगर मैं साइन की पावर 4x बाहर लेता हूं तो एक बार लेके देखो, जिनको नहीं दिखा उनको दिख जाएगा। बाहर साइन की पावर 4 आएगा तो साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा cos x स्क्वायर x। तो cos x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? कोट का, तो नीचे कोट दिख गया आपको, ये तो कांस्टेंट बच गया cos अल्फा प्लस साइन क्यूब कट गया, cos बटा साइन cot अल्फा आ गया, cot x इंटू साइन अल्फा आ गया। तो यहां अगर मैं cot x को t बोलता हूं तो क्या माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बनता है? क्वेश्चन में ये माइनस डी टी अपॉन रूट के अंदर कॉस अल्फा प्लस टी टाइम्स साइन अल्फा। तो ये तो नीचे रूट में लीनियर है, सीधा ही हो जाएगा आंसर इसका। सीधा इसको इंटीग्रेट कर दो, उसके बाद टी का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना, लीनियर की तरह ट्रीट करके। हाँ जी भाई, AT प्लस बी है तो AT प्लस बी की पावर ऊपर माइनस हाफ, तो ऊपर आ जाएगा टी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का इंटीग्रल, पावर नीचे हाफ आ जाएगी, माइनस ऑलरेडी था, और टी के साथ साइन अल्फा है तो नीचे बाहर साइन अल्फा आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, टी की जगह वापस रख दो साइन की पावर 4। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट, अब देखो यहां तो प्लस ऑलरेडी है, तो अगर यहां मुझे दो टर्म सम में दिखाई दे रहे हैं तो प्रोडक्ट के बारे में सोचा जा सकता है, सम टू प्रोडक्ट, cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d लगाता हूं तो 2 cos c प्लस d बाई 2, तो x प्लस अल्फा, cos c माइनस d बाई 2,
ये अल्फा होगा शायद, c माइनस डी बाई टू कॉस एक्स आएगा यहाँ, और ऊपर है sec x dx। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको खोल दो, cos a प्लस बी, तो यह आएगा cos a इंटू कॉस एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस बी, बीच में आएगा माइनस साइन एक्स, ये बीच में आएगा, साथ में आएगा cos एक्स इंटू साइन अल्फा, ये रूट में आएगा, और ऊपर बैठा है आपका sec x dx। तो अगर मैं cos स्क्वायर बाहर खींच लूं, एक बाहर cos जाएगा, ऊपर वो जाके sec बनेगा, ऊपर sec स्क्वायर बन जाएगा, अंदर tan दिख रहा है आपको? ये बचे cos अल्फा माइनस tan x इंटू साइन अल्फा का रूट, और ऊपर sec स्क्वायर x dx। हो गया काम। इसको अगर t बोलोगे, आप पूरे को ही बोल दो ना, पूरे को ही बोल दो रूट हटाने के लिए, किसी को अगर दिक्कत लगे ना तो ऐसा बोल दो cos अल्फा माइनस tan x इंटू साइन अल्फा, पूरे को बोल दो t स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका माइनस sec स्क्वायर x इंटू साइन अल्फा एज इट इज इंटू dx बराबर 2t dt। तो sec स्क्वायर x dx की जगह आ जाएगा माइनस 2t dt अपॉन साइन अल्फा, और नीचे पूरा t स्क्वायर से रूट उड़ गया, t से t कट गया, आंसर तो माइनस 2 बाय साइन अल्फा इंटू टी प्लस सी, आंसर आ गया। हाँ जी, सही है। यस सर। Yes, sir. हाँ भाई, क्या ये रूट अपॉन रूट में रैशनलाइजेशन वाला अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, उसका थोड़ा वैसा ही लग रहा है? यस कराए थे ना, एक में e की पावर x था, एक में 1 माइनस टी था, तो उसी के बिहाफ पे मैंने सोचा है रैशनलाइज कर, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऊपर से तो रूट खुल जाएगा, तो यहां आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, और नीचे रूट के अंदर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आपको पता ना एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। Yes, sir. हाँ जी, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डीएक्स यहां आ गए अपन। अब देखो, अब तो अपने लिए आसान है ये क्वेश्चन। नीचे यहां क्या था, नीचे सम था, तो नीचे सेग्रीगेट करना मुश्किल होता है। अगर न्यूमरेटर में है तो उसको खोल के दुकानें अलग अलग की जा सकती हैं, तो इसको खोल दो। तो साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का रूट, और इधर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का रूट। दोनों इंटीग्रल अलग अलग कर दिए मैंने। अब थोड़ा सा दिमाग खर्च ये होगा, अब ध्यान दो, नीचे ये भी साइन, चलो इधर देखो, इधर यहां ये साइन एक्स है और इसका डेरिवेटिव ऊपर कॉस एक्स दिख रहा है इस वाले पार्ट में। यस सर। तो अगर मैं साइन एक्स को टी बोल दूं तो कॉस एक्स डीएक्स आपका dt में चला गया, तो क्या इसका आंसर साइन अल्फा इंटू में dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब नीचे वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा साइन अल्फा इंटू ln के अंदर टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सी आएगा। Yes, sir. और टी की जगह आप आंसर रख दोगे। अब दूसरे वाले में देखो क्या लफड़ा है, इधर वाले में इसमें नीचे भी साइन एक्स है, ऊपर भी साइन एक्स है। तो अब उल्टा उल्टा याद करो, मैंने बताया था dx के साथ क्या है, वो किसका डेरिवेटिव है, क्या बचा हुआ फंक्शन है, उसके टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव किसका है, कॉस का, तो क्या कॉस के टर्म्स में लिखा जा सकता है पूरा फंक्शन। तो Yes. यहां मैं शिकारी स्टेप पता है क्या खेलने वाला हूं,
इस साइन स्क्वायर को लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो है ही। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का रूट, और ऊपर साइन कॉस अल्फा तो बाहर है ही, और इंटू साइन एक्स डीएक्स। अब इस क्वेश्चन में मैं cos x को t बोलूंगा, इधर वाले पार्ट में मैं cos x को t बोलूंगा, तो आपका sin x dx माइनस dt बन जाएगा। तो माइनस cos अल्फा बाहर dt अपॉन रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन cos अल्फा, और बाहर माइनस cos अल्फा प्लस। सही है। यस सर। तो क्या करा, रैशनलाइज करा, ऊपर वाला फॉर्मूला खोला, दुकानें अलग अलग करी। एक में तो सीधा नीचे टी उसका dt बन रहा था, काम हो गया। दूसरे में नहीं बन रहा था, तो हमने सोचा ऊपर साइन एक्स है तो नीचे cos स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दो, उससे कर दिया, तो उसमें फॉर्मूला लग गया उनमें से नीचे रूट क्वाड्रेटिक वाला। तो ये हो गया। इसमें हमने पहले cos c प्लस cos d लगाया, फिर हमने ये वाला फंडा लगाया, और इसमें भी सेम फंडा था। और ये फंडा वही था जो मैंने पहले बता चुका हूं, कुछ कॉमन लेके अंदर जो बचे उसमें किसी को टी मान के क्या ऊपर वाला dt बनता हो तो हमें ये काम कर लेना चाहिए, उसी पे बेस्ड था। बट थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैंने तीनों को एक साथ आपको दिखा दिया। क्लियर है? यस सर। चलिए यस सर। आज का तो टाइम हो गया, कल कंटिन्यू करते हैं बाकी। ओके, थैंक यू।